इजराइल में हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त तबाही मचाई। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है। इजराइल ने इसे युद्ध करार देते हुए गाजा पर जबरदस्त पलटवार किया है। गाजा बॉर्डर से लेकर लेबनान की सरहद तक टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती की गई है, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन हालात अभी भी खौफनाक बने हुए हैं। हमास और हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहे हैं। इजराइल ने बंधकों को बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें आईडीएफ की महिला ब्रिगेड को शामिल किया गया है। आपको दिखाते हैं आखिर आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड कितनी घातक है और कैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, और क्यों वो हमास के लड़ाकों का काम तमाम करने का दमखम रखती है। इजराइल की लेडी ब्रिगेड हमास लड़ाकों को दिया खदेड़। अल कस्साम को अल्टीमेटम, टकराने का अंजाम मातम। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कोहराम मचाया, बेकसूरों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसी दौरान आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रही थी। संकट के ऐसे वक्त में महिला ब्रिगेड की कई कमांडो की जांबाजी की कहानी सामने आई है। आखिर कैसे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हमास के आतंकियों को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाकर इजराइल के इतिहास में जांबाजी का नया अध्याय लिख दिया। इजराइल पर गाजा की तरफ से रॉकेट स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। ये इजराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला था। इसी दौरान हमास के मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स हाथ में ऑटोमेटिक गन लिए इजराइल की तरफ जा पहुंचते हैं और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। लेकिन इस बीच आईडीएफ की एक महिला कमांडो जाबाजी दिखाती है और एक पूरे इलाके में बसे लोगों की जान बचा लेती है। इनबार लिबरमैन, आईडीएफ की महिला कमांडो। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमला किया, लिबरमैन गश्त पर थी। गाजा पट्टी से सटे किबुत्स के पास निर एम में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसने रॉकेट अटैक की आवाज सुनी, लेकिन उसी दौरान गोलीबारी की आवाज भी आ रही थी। उसे शक हुआ कि रॉकेट अटैक के अलावा बड़ा हमला भी हुआ है। लिबरमैन ने आसपास के लोगों को हथियार बांटे और लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। जब हमास के लड़ाके आए तो अकेले लिबरमैन ने 4 को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 20 को लोगों ने लिबरमैन की मदद से मार दिया। लिबरमैन की जांबाजी की कहानी पूरे इजराइल में सुनी जा रही है, अखबारों में छप रही है। इजरायली सरकार ने जंग खत्म होने के बाद लिबरमैन को सम्मानित करने का फैसला सुनाया है, क्योंकि आईडीएफ की कमांडो लिबरमैन ने न सिर्फ लड़ाकों का मुकाबला किया, बल्कि उन्हें मार गिराया। ये उस वक्त किया जब मिलिट्री मदद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लिबरमैन ने जब मदद मांगी थी तो किबुत्स में लड़ाकों ने मदद को आ रहे कमांडोज को घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें किसी तरह से बचाया गया। इस दौरान लिबरमैन ने पूरे इलाके की किलेबंदी करके लड़ाकों को घुसने से रोक दिया, लोगों को लगातार हौसला दिया, अकेले फ्रंट लाइन पर जाकर मुकाबला किया और वीरता की अमिट कहानी लिख दी।
19 साल की महिला कमांडो रेवित हाना ने हिम्मत और जांबाजी से हमास के लड़ाकों का सामना किया। रेवित हाना छुट्टी पर थी, लेकिन इजराइल पर हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत आईडीएफ ज्वाइन की और गाजा बॉर्डर पर लड़ने जा पहुंची। रेवित हाना की बहादुरी की वजह से एक पूरी यूनिट बच गई, क्योंकि रेवित लड़ाकों से भिड़ने अकेले जा पहुंची थी। रेवित ने 3 लड़ाकों को मौत के घाट उतारकर अपनी पूरी यूनिट को बचा लिया। ये उसी घर की तस्वीर है जिसमें हमास के लड़ाके छुपे हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि इसे आईडीएफ ने उड़ा दिया। इसी घर में रेवित हाना अकेले जा घुसी थी और हमास लड़ाकों से जा भिड़ी। 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान रेवित को 8 गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई। रेवित की बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी यूनिट की जान बची, बल्कि एक पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया। रेवित 9 महीने पहले ही बॉर्डर गॉर्ज में शामिल हुई थी। उनकी जांबाजी के बाद पूरा इजराइल उन्हें आयरन वुमन कह रहा है। इजराइल फोर्स की महिला ब्रिगेड का नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन बटालियन में आता है। इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा लेडी कमांडो है, जिनकी संख्या करीब 18% है। खासतौर से महिला कमांडो की तैनाती गाजा सरहद पर बॉर्डर गार्ड के तौर पर की जाती है। आईडीएफ में महिलाओं का रिक्रूटमेंट 1995 में शुरू किया था। साल 2016 में 2100 महिला कमांडो आईडीएफ में शामिल हुई थी। तब से लेकर अब तक हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए आईडीएफ में महिला कमांडो की संख्या बढ़ती जा रही है। आईडीएफ में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। किसी भी तरह से उन्हें दूसरे कमांडो से अलग ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यही वजह है जब कभी अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों से सामना होता है तो ये जाबाजी से मुकाबला करती है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। कई लेडी कमांडो ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है। 23 साल की एलेना अपने साथी सैनिक को बचाने के लिए लड़ाकों से भिड़ गई। साथी सैनिक तो बच गया, लेकिन एलेना की मौत हो गई। आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड की बहादुरी के कई किस्से हैं। ऐसे दीवार की तरह हमास के आतंकियों के सामने जा खड़ी हुई। इनके अलावा कई और बहादुर महिलाएं हैं। 22 साल की मोरे उस वक्त घर में थी जब हमास के लड़ाके गोलीबारी करते हुए घर में जा घुसे। मोरे वहां से किसी तरह बच निकली, लेकिन इस दौरान हमास के लड़ाकों ने उसकी दादी को बेरहमी से मार दिया। हत्या के बाद लड़ाकों ने किलिंग का पूरा सीन मोरे की दादी के मोबाइल से सोशल साइट पर अपलोड कर दिया। ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. Into kibbutz Be'eri. There's just been another alarm. It's called Purple Rain. Everyone's down. Waiting for the... जंग के दौरान कितने कितने भयानक हालात होते हैं, आईडीएफ के लेडी कमांडो ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में देखिए चारों तरफ तबाही ही तबाही है। जिस वक्त आईडीएफ की महिला सैनिक वीडियो बना रही थी, उस वक्त भी रॉकेट अटैक हो रहे थे। कैसे खौफनाक हालात में इजराइल की महिला ब्रिगेड जंग के मैदान में डटी रही, ये इस वीडियो में देख सकते हैं। महिला कमांडो ने जो वीडियो बनाया उसमें बताया एक तरफ लाशों की कतार थी, दूसरी तरफ से हमास के लड़ाके गोलियां बरसा रहे थे। This house is burned to a crisp. There were 15 Israeli hostages held in there. On the streets are still body bags and puddles of blood. ये इजराइल डिफेंस फोर्स में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग का वीडियो है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लेडी कमांडो की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। खास बात यह कि इजरायली सेना में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशन पर भेजा जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग का स्तर भी वैसा ही होता है जैसे दूसरे कमांडो का है। आईडीएफ कमांडो बनने के लिए महिलाओं को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। खास बात यह कि इजराइल में लेडी कमांडो को जंग के दौरान दूसरे सैनिकों के साथ भेजा जाता है, यानी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। कई बटालियन का नेतृत्व महिला सैनिक करती हैं, जो कई ऑपरेशंस को लीड करके ऑफिसर रैंक तक पहुंचती हैं। इजराइल की लेडी ब्रिगेड में भारतीय मूल की 2 महिला कमांडो भी शामिल हैं, आईडीएफ कमांडो रिया और आईडीएफ कमांडो निशा। निशा की तैनाती इस वक्त गाजा बॉर्डर पर है। इससे पहले वो लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर तैनात रह चुकी है। सरहद पर निशा के पास फ्रंटलाइन यूनिट की जिम्मेदारी है, जबकि रिया कमांडो की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन युद्ध की स्थिति में मोर्चे पर भेजा गया है। दोनों का नाता भारत के गुजरात से है। उनके पिता गुजरात से हैं, जो काफी वक्त पहले इजराइल चले गए थे। दक्षिणी खान यूनिस में आईडीएफ का हमला। देखिए, आईडीएफ के हमले में नुकबा कमांडर ढेर हो गया है। किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार था वो। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, दक्षिणी खान यूनिस में आईडीएफ का हमला, इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर धमाके कर रही है इजरायल की सेना। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमला किया है। यहां पर इजरायल की सेना ने, आप देखिए तस्वीरें आपके सामने। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये आपके सामने तस्वीरें आप देखिए, कैसे लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों पर, और लगातार हमास के ठिकानों पर गाजा में इजरायल की सेना विध्वंसक प्रहार कर रही है। नुकबा कमांडर जो था, आईडीएफ के हमले में नुकबा कमांडर ढेर हो गया। किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार था वो। उधर गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। देखिए, गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार आपको दिखाते हैं। इजरायल की सेना का विध्वंसक प्रहार, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर धमाके। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमला किया है इजरायल की सेना ने। चुन चुन कर धमाके किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर एक्शन में इजरायल की सेना। गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में है। टैंकों का काफिला गाजा की ओर जाता दिखा है। बॉर्डर पर हजारों इजरायली सेना के जवान हैं। गाजा बॉर्डर पर एक्शन में इजरायली सेना, टैंकों का काफिला गाजा की ओर जाता दिखा। बॉर्डर पर हजारों इजरायली सेना के जवान इस वक्त तैनात है। ये देखिए, गाजा बॉर्डर से तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए। और गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर हमला किया गया है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर लगातार अटैक हो रहे हैं। बॉर्डर पर मौजूद उनकी जो मिलिट्री व्हीकल है उसको निशाना बनाया गया है। सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी पर इजरायल के सैन्य वाहन को मोर्टार से हमास ने सटीक अटैक किया। मोर्टार से हमास ने इजरायल के सैन्य वाहन को निशाना बनाया और सटीक अटैक किया। एक और बड़ी खबर अश्कलोन से। अश्कलोन में हमास का हवाई हमला। अश्कलोन में हमास का हवाई हमला, एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं। आयरन डोम ने यह हमला नाकाम कर दिया। अश्कलोन जो कि गाजा पट्टी से 8 से 10 किलोमीटर दूर का शहर है इजरायल का, वहां पर एक बार फिर हमास ने हवाई हमला किया। आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। और सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। अब सीरिया का भी एक फ्रंट इधर खुलता हुआ। इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया।
सीरिया से एक बड़ी खबर, सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला, इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया, इजरायली हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए आप, ये 6 बड़ी खबरें आपको बताने के लिए कि कैसे ये वॉर लगातार और इंटेंस हो रही है, बड़ी हो रही है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वॉर में अब केवल इजराइल और हमास ही फैक्टर नहीं रह गए, बल्कि कई सारे इसमें अब वॉर के प्लेयर्स आ रहे हैं, और इसीलिए कहीं ये वॉर और भड़क ना जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा हैं जो कि तेल अवीव से जुड़े हुए हैं, लाइव जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जरा मैं आपको कुछ बड़ी और खबरें बता दूं, फिर चलता हूं अपने मेहमानों के पास। युद्ध पर ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी, और यह बहुत बड़ी खबर है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि यह खबर बताती है कि यह युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है। इजराइल से सीधी भिड़ंत की चेतावनी दी है ईरान ने, हमें दखल देना ही होगा, यह ईरान ने कहा है। गाजा पर इजराइल हमले पर चेतावनी, इजरायली हमले जारी रहे तो ईरान दखल देगा, यह ईरान की तरफ से बहुत बड़ा बयान आता हुआ। तो गाजा पर इजरायली हमले पर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो हमें इस युद्ध में उतरना ही होगा। एक और युद्ध का बड़ा मोर्चा खुल सकता है, यह साफ दिख रहा है, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। खुल सकता है युद्ध का एक और बड़ा मोर्चा, ईरान इजराइल आमने सामने आ सकते हैं। सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है ईरान, इजराइल का ईरान को लेकर बड़ा दावा। ईरान अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव भाषा में बात कर रहा है, उसका स्टैंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। तो क्या ईरान अब इस वॉर में आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीरिया में घातक हथियार क्यों भेज रहा है ईरान, इजराइल को लेकर ईरान ने जो दावा किया है उसमें कितना दम है। ये जो एक और मोर्चा खुल सकता है, ये क्या विश्व युद्ध में बदल देगा इस युद्ध को, ये बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल युद्ध के बीच कतर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कतर देखिए, कतर से एक बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री की हमास लीडर से कतर में मुलाकात हुई है। इजराइल युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर है, और ये मुलाकात किस लिए हुई, ये सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के लीडर से मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, कतर के दोहा में कुछ देर पहले दोनों की मुलाकात हुई है। हमास लीडर हानिया से मिले हैं ईरान के विदेश मंत्री, और ये उसकी तस्वीरें हैं। तो कतर में ईरान के विदेश मंत्री हमास के लीडर से इस युद्ध के दौरान क्यों मिल रहे हैं? बैटल ऑफ गाजा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अगर हमास के लीडर से मिल रहे हैं तो ये कहानी क्या कहती है, आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाता हूं। गाजा युद्ध में क्या ईरान की एंट्री हो चुकी है? वो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्या ईरान ने हमास को ऑलरेडी समर्थन देना शुरू कर दिया है? दिखाइए पीसीआर, यहां पर आपके सामने कुछ मैं यहां फैक्ट रखना चाहता हूं। देखिए, 15 जुलाई कतर, ईरान की चेतावनी। गाजा युद्ध में ईरान की एंट्री कैसे हो रही है इसको आप समझिएगा। 15 जुलाई कतर में, 15 जुलाई को यानी आज एक मीटिंग होती है जहां पर ईरान के विदेश मंत्री से हमास के लीडर मिलते हैं, और ईरान की चेतावनी भी आ जाती है उसी दौरान। ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, ये इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है उनकी, यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यहां से कुछ मैसेज यहां से आते हैं, क्या मैसेज है, क्या कहा जा रहा है, क्या बयान है? देखिए, फौज के दम पर गाजा खाली ना कराएं, यह पहला बयान। दूसरा, इजराइल को हमले रोकने होंगे, यह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तीसरा, नहीं रुके तो ईरान को दखल देना होगा, यानी ईरान इसमें दखल दे सकता है, यह कहा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो सीधा सैन्य दखल संभव, यह भी ईरान ने धमकी दी है। और पांचवा, इजराइल में बड़ा भूकंप आएगा, यह कहते हुए इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री। अब ये जो यहां पर आपके सामने इजराइल का दावा है वो देखिए, 3 फ्रंट पर इजराइल कैसे घिरा हुआ है। इजराइल एक तरफ गाजा में हमास से तो लड़ ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने एक फ्रंट खोल दिया है, और वो फ्रंट बहुत भयंकर हो सकता है क्योंकि वहां ज्यादा दिक्कत हो सकती है इजराइल को। और तीसरा, सीरिया से भी अब एक गोलान हाइट्स पर एक फ्रंट खुलता हुआ, जहां से अब इजराइल की तरफ अब हमले हो रहे हैं। तो बीच में इजराइल और तीनों तरफ से ये फ्रंट खुलते हुए ये इजराइल दावा कर रहा है। लेकिन इसी बीच मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं, ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। सवाल यहां पर है कुछ कि क्या इजराइल अब इस पूरे मामले को कैसे निपटेगा? ईरान की एंट्री से क्या गाजा का युद्ध बदल जाएगा? सवाल नंबर 1, जमीनी अटैक नहीं करने की वजह क्या ईरान है, इसलिए अभी इजराइल अभी अपने आप को रोके हुए स्टैंड बाय पर है? नंबर 2, इजराइल से सीधी जंग में क्या ईरान आएगा? और नंबर 3, तीसरे विश्व युद्ध की वजह क्या ईरान ही होगा? जल्दी से इस पर बात करते हैं। मेरे साथ जनरल अस्थाना है। जनरल अस्थाना, इन तीनों सवालों के क्या जवाब दिखते हैं आपको? सबसे पहले तो ये जो लड़ाई है
पहले जाहिर है कि पूरे विश्व की सिंपैथी थी वो इजराइल के साथ थी, जिस हिसाब से हमास ने अटैक किया था। अब जैसे जैसे इजराइल का हवाई हमले बढ़ रहे हैं और आज की डेट में गाज़ा के अंदर जो पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई हैं वो इजराइल से तकरीबन डबल हो गई हैं, तो उस हालत में वर्ल्ड ओपिनियन में थोड़ा सा बदलाव आने लगा है। उसी मुताबिक इजराइल का ये कहना कि 1.1 मिलियन लोग एक साथ चले गए नॉर्थ से साउथ में और उनका बिजली पानी वगैरह सब बंद करना, जाहिर है कि इसके जो भी हमास के समर्थन है या फ़लस्तीन के समर्थन है वो इससे खुश नहीं होंगे और वो भी अपने आप को ये दिखाना चाहेंगे कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। इस हालत में हिजबुल्लाह का इस लड़ाई में इसमें लड़ाई में घुसना, कुछ उसने शुरुआत की थी, हालांकि इतनी बड़ी तादाद में भी वो नहीं घुसा है, लेकिन घुस सकता है। और हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री ताकत है वो हमास से कहीं ज़्यादा है, इसलिए इजराइल के लिए वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर सीरिया से शुरू होती है, उधर से भी अगर अटैक शुरू होते हैं, हमले शुरू होते हैं, हवाई हमले शुरू होते हैं, वो इजराइल के लिए तीसरा फ्रंट माना जाएगा। ठीक है। ईरान ने अभी तक तो ये कहा था कि भाई मैं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन समर्थन उसका है। और दूसरी चीज, इस लड़ाई से अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में संबंध बिगड़ते हैं तो उसका सीधा फायदा ईरान को होगा। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, लेबनान बॉर्डर से अभी लौट कर आए हैं मनीष झा, हमारे संवाददाता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार हैं जो मिडिल ईस्ट की इस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रोफेसर राजन कुमार और मनीष, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ यहां पर डेटा, कुछ तथ्य अपने दर्शकों के सामने रखने के बाद, अब गाजा युद्ध में ईरान की एंट्री कैसे हो सकती है, आप इस बात को समझिए। क्या यहां पर आप देखिए, ये आपके सामने ईरान वर्सेस इजराइल को देखें तो यहां पर ये आपको देखिए, ये यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी के बगल में इजराइल दिख रहा है और उधर वहां पर आपको ईरान दिख रहा है। दोनों की सीमाएं कहीं से नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये ईरान जो है ये इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। और यही सवाल है कि क्या ईरान अब इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री मारेगा? क्या ईरान वर्सेस इजराइल हो जाएगा ये युद्ध, जो अभी इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, इजराइल वर्सेस सीरिया में जो इस वक्त छिटपुट वहां पे घटनाएं हो रही हैं, वो जो 3 फ्रंट खुले हुए हैं, वो एक बड़ा देश आकर क्या हमास की मदद करेगा, क्या यहाँ हिजबुल्लाह की मदद करेगा? क्यों? क्योंकि सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है ईरान, ये इजराइल कह रहा है। वो कह रहा है कि घातक हथियार यहां पर भेजे जा रहे हैं। ईरान की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, इजराइल के सामने संकट है कि वो आखिर फिर जवाब कैसे देगा। क्या सीरिया की सीमा इजराइल से लगती है? अब सीरिया को हथियार ईरान से जा रहे हैं, सीरिया में मौजूद ईरानी हथियार खतरनाक होंगे, वो इजराइल के खिलाफ यूज किए जाएंगे। उत्तर से इजराइल पर दबाव बढ़ जाएगा और इजराइल को उस फ्रंट पर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो गाजा पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह धीरे धीरे बढ़ रहा है संकट। लेबनान, सीरिया और ईरान से एक साथ चुनौती इनके लिए सामने आएगी और इजराइल के सामने ये एक बड़ा संकट होगा। मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, ईरान क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट इस वॉर में आएगा, या सवाल और घुमा दूं तो ईरान आ चुका है, बस चेहरा नहीं दिख रहा? देखिए, मैं पहले गौरव यह बता दूं कि ये जो हमास है, हालांकि वो सुन्नी मिलिटेंट फोर्स है, लेकिन हमास का जो फिनांस है, उनकी जो शक्ति है, वो मुख्यतः ईरान पे निर्भर है। ईरान के सपोर्ट के बिना हमास कुछ नहीं कर सकता, ये मान के चलें। अभी तक ईरान का एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है किसी भी मिनिस्टर का जिसमें कि बोला हो कि सिविलियन का काफ़ी नुकसान हुआ है इजराइल में। इजराइल का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। उल्टा क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया? उनका स्टेटमेंट यह आया कि वहाँ पे ये 1948 के बाद से बहुत बड़ी उपलब्धि है हमास के लिए और पूरे पैलेस्टीन मूवमेंट के लिए। तो यह मान के चलें कि पॉलिटिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से हमास का ईरान से आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहाँ पे 2 तरह की अभी डिप्लोमेसी चल रही है। अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, एक तो ईरान जो है अरब कंट्रीज को मिलाने की कोशिश कर रहा है, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका ईरान को वहाँ पे अलग करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है।
अब ईरान ने क्या किया कि अभी आपने देखा कि सीरिया के जो हेड हैं उनसे मीटिंग की, हिजबुल्लाह का जो चीफ है उससे मीट किया, और हमास के चीफ में भी कतर, जिसका फोटो आप दिखा रहे थे, तो वहाँ पे भी उसकी मीटिंग हुई है। तो ईरान इस ढंग के फोर्सेस को वहाँ पे मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसराइल पे दबाव बनाया जा सके। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका देखा आपने कि वहाँ पे इसराइल में आए थे, उसके बाद अभी वो सऊदी से आज ही मीटिंग हुई है। सऊदी जो प्रिंस हैं सलमान, उनसे उनकी आज ही मीटिंग हुई है। और सऊदी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सऊदी को लगता है कि ईरान का एक अटेम्प्ट है कि जो सऊदी और इसराइल और अमेरिका में जो समझौते हो रहे थे उसको कोशिश है ईरान के द्वारा, और इसलिए सऊदी इसमें हमास को उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और इससे ईरान की स्थिति कमजोर होती है। हालांकि ईरान के ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सऊदी से बात भी की है, सऊदी के जो चीफ है वहाँ से बात की है, किंग से, तो उनके जो प्रिंस हैं उनसे बात की है, लेकिन सऊदी को लगने लगा है कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, और वैसी स्थिति में सऊदी अरबिया और सऊदी अरब के जो दूसरे अरब देश हैं जो उसके प्रभाव में हैं, उनको यहाँ पे हमास के सपोर्ट में नहीं जाने देगा। लेबनान सीमा पर हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही है। इसराइल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार हर बीतते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब ईरान और मिस्र भी जंग में उतरने वाले हैं। ईरान ने इराक बॉर्डर पर तो मिस्र ने अपने बॉर्डर पर सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तो क्या लेबनान के साथ ईरान और मिस्र भी इसराइल पर हमला करने वाले हैं? अगर इसराइल पर कई मोर्चों से हमले होंगे तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं। ये वो जंग है जो लेबनान बॉर्डर पर लड़ी जा रही है। इस फ्रंट पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना पर मोटार और रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजरायली सेना के अटैक हेलीकॉप्टर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल मारकर लेबनानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। लेबनान ने इस बात की पुष्टि कर दी। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फास्फोरस बम से हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के चारों इलाकों में मोटार और रॉकेट की बारिश की। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसके ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इसी तरह से भीषण जंग चल रही है। सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं, लेबनान की सेना भी जंग के लिए तैयार हो चुकी है। लेबनान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार बढ़ा दिए हैं। ईरान भी जल्द ही जंग में उतर सकता है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ईरान ने इराक बॉर्डर के पास टैंक और बख्तर बंद वाहन भेज दिए हैं। अब तक लेबनान, जॉर्डन, मिस्र और ईरान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार भेज चुके हैं। ये वो फ्रंट हैं जो इजराइल के खिलाफ कभी भी ओपन हो सकते हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन अब उसने धमकी दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट पर युद्ध छेड़ दिया जाएगा। यानी ईरान भी इजराइल पर डायरेक्ट हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे। उन्होंने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लोगों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मीटिंग में ईरान ने इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने का प्लान बनाया। जाहिर है इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खुल सकते हैं, कई देशों के बॉर्डर से हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो कई मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है कि अमेरिका से उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी तैयारी दोनों तरफ से है। बहुत भीषण और विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मनीष, लेबनान और लेबनान के साथ ही साथ हिजबुल्लाह
इजराइल के लिए कितना बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है? सीधा सवाल। देखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जब भी लड़ाई हुई है, क्योंकि लेबनान के नाम पर लेबनान आर्मी और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं, और जब भी लड़ाई हुई है तो वो डिसाइडेड नहीं रहा कि कौन जीता कौन हारा, और हमास और हिजबुल्लाह के बीच में कम से कम यही फर्क था। लेकिन आज की तारीख में गौरव सिचुएशन चेंज है। आज हमास और हिजबुल्लाह एक हैं। आज ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो एक है। देखिए, हर किसी के लिए हमास ने जो आतंकी हमला किया वो उनके लिए एक बड़ा जीत है, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि इजराइल को हराया जा सकता है, इजराइल को इस तरह घायल किया जा सकता है। तो आज हमास उनके लिए हीरो है और इसीलिए सब हमास के समर्थन में आकर खड़े हैं। सवाल यह है कि इनमें से किसी भी एक मुल्क में अगर कोई दूसरा आतंकी संगठन घुसकर उनके 1300-1400 लोगों को मारा होता तो उनका क्या रिएक्शन होता, और फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इजराइल से। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं लेबनान बॉर्डर पर था, मैं गाजा बॉर्डर पर था, मैं वेस्ट बैंक बॉर्डर पर था, कहीं पर भी किसी ने भी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया कि हाँ, इजराइल पर जब हमले हुए इतने सिविलियन मारे गए। इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं? इजराइल के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम थी, अगर वो आते हमारे सिक्योरिटी से लड़ते, हमारे सिक्योरिटी के लोग मारे जाते तो लगता है ये सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी फाइट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6-6 महीने के बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे, उनका क्या कसूर था? अगर हमास उनको आकर मार रहा है और उसके बाद कोई मुल्क अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो आप सोचिए कि इजराइल उसको किस रूप में देखेगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि शायद सदियों से जो लड़ाई चल रही है या दशकों से जो लड़ाई चल रही है उससे अलग शनिवार की घटना के बाद जो मोमेंट हो रहा है, इजराइल उसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल, और यही नजरिया इजराइल को शायद इतना अग्रेसिव बनाता है जो वो इस वक्त देखने को भी मिल रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है। इजरायली कैबिनेट की एक आपात बैठक हुई है। इजराइल के पीएम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। हमास पर हमले को लेकर इजराइल में एक और आपात बैठक हुई है। इजराइल के पीएम ने हमास को खत्म करने का फिर से ऐलान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए उस आपात मीटिंग के शॉट्स, जहां पर उसके बाद वहां पर जो लोग मारे गए इस हमले में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई, और एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना वो इरादा जाहिर किया कि हमास का खात्मा कर देंगे, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो आपात बैठक बुलाई उसमें ये वहां निश्चय दोहराया गया। और अश्कलोन में हमास लड़ाकों पर फिर से हमला। इजराइल की नेवी ने हमास लड़ाकों पर हमला किया है, यह बड़ी खबर है। अश्कलोन में हमास के लड़ाकों पर इजराइल की नौसेना ने हमला किया। समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे हमास के लड़ाके, जिनको रोकने के लिए नेवी ने वहां उनको समंदर में निशाना बनाया, और दावा है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। हमास के कई लड़ाकों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं इजराइल ने। देर रात तक धमाकों से गूंजता रहा गाजा। बमबारी से बचने एक अस्पताल में जमा हुए लोग, अस्पताल में लोग जमा हो गए क्योंकि उनको डर था कि उनके घर पर इजराइल बम गिरा सकता है। ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें फुल करके दिखाते हैं आपको, एक बार फिर से दिखाइए पीसीआर, फुल करके आपको दिखाते हैं कैसे गाजा पट्टी पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई और बमबारी हुई। यहां पर ये तस्वीर देखिए, गाजा पर इजराइल कैसे बम बरसा रहा है उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की इजराइल ने, और वहां कैसे कितना बड़ा धमाका हुआ। गाजा पट्टी में इजराइल लगातार बड़े हमले कर रहा है। सुरंग से बाहर निकले हमास के लड़ाकों को मारा इजराइल ने। जो लड़ाके वहां सुरंग में छिपे हुए हैं उनको निकाल कर मारा इजराइल ने। हमास के लड़ाकों की पहचान कर उन पर हमला किया गया। जबालिया, अल फुरकान, बेत हानून में ये हमले किए इजराइल ने। जबालिया, अल फुरकान, बेत हानून, ये जो बड़े इलाके हैं और जहां पर कुछ कैंप्स बताए जा रहे हैं वहां रेफ्यूजीज के, जो कि कहा जाता है कि जिनसे हमास ऑपरेट करता है अपने कई वहां पर जो उनके ऑफिसेज हैं, उनको निशाना बनाया इजराइल ने। और इस बीच एक और
एंगल इस पूरे मामले में जुड़ता हुआ चीन का। जी हां, इजरायली हमलों को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीनी विदेश मंत्री ने गाजा पर हमलों की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजरायल। चीनी विदेश मंत्री ने इजरायल की निंदा करते हुए कहा कि कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजरायल, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, इजरायल आत्मरक्षा से अब आगे निकल चुका है। मैं जल्दी से जनरल अस्थाना के पास जाऊंगा। जनरल अस्थाना, इजरायल के इस पूरे एंगल में चीन कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, चीन का एक अभी जिस तरीके से चीन और ईरान के दोस्ताना संबंध हैं, तो उस हालत में जाहिर है कि चीन भी ईरान की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन जो ये चीन अभी बात कर रहा है, ये एक तरीके से सिर्फ चीन ही नहीं बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी ऐसा कुछ इसी तरीके से बयान दिया है। क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस से आगे निकल के, अभी आप मिसाल के तौर पे अभी बातचीत ये हो रही है कि कैसे आप गाजा पट्टी में चारों तरफ से बंद करके सारी जो ओपनिंग्स हैं उनको बंद करके और आप बमबारी करे जा रहे हैं। अभी न्यूज़ के लिए कहना बड़ा आसान है कि हम हमास वालों को ही मार रहे हैं सिर्फ, लेकिन हमास की जो टनल्स हैं वो सिविलियन इलाके और सिविलियन बिल्डिंग के नीचे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि आप हमास को डायरेक्टली मार पाएंगे बिना सिविलियंस का नुकसान करे। तो कोलेटरल डैमेज होंगे। अब इस हालत में अगर आपने बोल दिया कि 24 घंटे में 1.1 मिलियन आदमी शिफ्ट हो जाओ, वो भी एक तरीके से, और बिजली, पानी, खाना सब बंद कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन बार बार गुहार लगा रहा है कि भाई हमें एक कॉरिडोर दे दीजिए इनको मदद करने के लिए। तो इस हालत में इजराइल का क्रिटिसिज्म होगा और इजराइल शायद इस क्रिटिसिज्म के लिए तैयार भी है। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया का फोकस अब इधर आ चुका है। इस बीच पुतिन चीन जाते हुए बीजिंग में हो सकती है जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के दौरान गाजा युद्ध पर चर्चा संभव। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अभी इस युद्ध के बीच में ही जिनपिंग गए थे रूस, और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर जाने वाले हैं बीजिंग, जो इस युद्ध के शुरू होने के ठीक पहले बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स थे उसमें होकर आए थे, और अब एक बार फिर यहां पर जा सकते हैं पुतिन। गाजा युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं, चीन जाने वाले हैं पुतिन। तो गाजा का कुरुक्षेत्र रूस चीन का युद्ध प्रवेश बनता जा रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? चीन के विदेश मंत्री इजरायल की आलोचना करते हुए और पुतिन चीन जाते हुए। आप देखिए, इस हफ्ते चीन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग से मुलाकात वहां पर होनी है। गाजा युद्ध पर बात हो सकती है, मिडिल ईस्ट पर रणनीतिक बातचीत संभव है। अब गाजा पर रूस और चीन का क्योंकि सुर एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों एंटी अमेरिका हैं, और दोनों यहां पर क्या कह रहे हैं आप देखिए। रूस कह रहा है कि एक अलग फिलिस्तीन देश बनाया जाए, उस पर उसका जोर है, जबकि चीन इजरायल की कार्रवाई को आत्मरक्षा से आगे निकल जाना बता रहा है। पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाया जाए फिलिस्तीन का, यह कहता हुआ रूस, जबकि चीन कह रहा है कि इजरायल का एक्शन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब पुतिन के चीन दौरे का गाजा कनेक्शन है क्या कोई? पुतिन के इस चीन दौरे का गाजा कनेक्शन आप समझिए। अमेरिका के खिलाफ एक नया गुट बनाने की तैयारी है क्या ये? क्या गाजा में ईरान, रूस, चीन साथ आ सकते हैं? क्या कोई ऐसी यहां पर संभावना बन सकती है कि रूस और चीन यहां पर ईरान के साथ खड़े हो? सिंबली या कहें साइकोलॉजिकली या मोरली तो अभी भी है, लेकिन क्या वो अब इसमें एक्टिवली और पार्ट ले सकते हैं? एक छोटा सा जवाब इस पर प्रोफेसर राजन कुमार। देखिए, जो पूरा विश्व है वो विभाजित होता दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप जानते हैं कि इजराइल को जो चीन है और रूस है वो एक तरह से अमेरिका का पपेट स्टेट के रूप में देखता है, और यह भी मान के चलें कि सीरिया में भी जिस ढंग से सपोर्ट किया था रूस ने ईरान को, उसके बिना सीरिया वहाँ पे नहीं बच पाता, अमेरिकन जो वहाँ पे अटैक हुए थे उस दरमियान। तो यह मान के चलें कि रूस और चीन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ईरान के साथ और उसके माध्यम से वहाँ पे जो हिजबुल्लाह या हमास है उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जहां तक पैलेस्टीन स्टेट की बात है तो ये लगभग पूरा विश्व मानता है, यूनाइटेड नेशन में पास भी हो चुका है, क्योंकि पैलेस्टीन को स्टेट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको कि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात अगर गौरव मुझे समय दें तो बताऊं कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह लग रही है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर वहां पे ग्राउंड अटैक होता है तो फिर वहां पे हमास को तो वहां पे रूल करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं हमास किस ढंग से रूल कर रहा था, लेकिन वो तो मुश्किल होगा ही, लेकिन क्या वहां पे
इजराइल फिर से गाजा को कब्जा करेगा या फिर अपना गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा। तो इस तरह की बातें चल रही है। कहने का मतलब जो स्टेटस को 2007 से चल रहा था, जहां हमास का वहां पे रूल था, वह खत्म हो जाएगा और वहां पे किस ढंग की व्यवस्था सबसे बड़ा डर तो यही है कि इस युद्ध का आगे अंजाम क्या होगा। क्या इजराइल गाजा पर कब्जा करेगा या इजराइल को अपना कुछ हिस्सा गंवाना पड़ेगा। आइए एक बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको। गाजा पर कब्जा करने का इजराइल का सीक्रेट प्लान सामने आया है, जिसका भी जिक्र हो रहा था। गाजा पर 10,000 सैनिक जमीनी हमला करेंगे। हमास कमांडर याह्या सिनवार के खात्मे का इजरायली प्लान सामने आया है। हमास के कमांडर याह्या सिनवार के खात्मे का इजराइल ने प्लान बनाया है। याह्या सिनवार को हर हाल में खत्म करेंगे, ये इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है। उधर हमास की इजरायली सेना को चेतावनी, गाजा पट्टी में ना घुसने की चेतावनी दी है हमास ने इजराइल की सेना को। हमास भी लगातार अपने तेवर दिखा रहा है। हमास ने कहा है कि इजराइल की सेना गाजा में भूल कर भी ना घुसे, इजरायली सैनिकों को हम मौत देंगे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है कि कैसे वो उनके टैंक तबाह कर सकते हैं। गाजा में इस वक्त 40,000 हमास के लड़ाके मौजूद हैं। ये वीडियो देखिए, आप जरा फुल करके दिखाते हैं। ये वीडियो दिखाइए आप यार, ये देखिए, ये लड़ाके जो हैं ये हमास के हैं और इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रोपेगेंडा वीडियो हमास का, कि वो कैसे इजराइल के टैंकों से भी लड़ने को तैयार हैं। वो इजराइल के टैंकों को तबाह करने की भी कुव्वत रखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए हमास के लड़ाके। उधर इजराइल के कई इलाकों में नया हमला हुआ है। इजराइल पर हमास ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इजराइल के आसमान में कई रॉकेट दिखे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस दौरान एक्टिव दिखा। आयरन डोम लगातार हमास के ठिकानों से आ रहे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता हुआ और उनका खात्मा करता हुआ। हमास के हमले में इजराइल ने कैसे हमास के हमले का बदला लिया, अब ये अगली खबर आपको बताएगी। हमास के हमले का इजराइल ने बदला लिया। हमास के ठिकानों को एक बार फिर तबाह किया इजराइल ने। हमास की इमारतें जमींदोज हो गई। हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है इजराइल ने। ये देखिए, हमास की इमारतें लगातार जमींदोज करता हुआ इजराइल। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि इजराइल इस वक्त कितने गुस्से में है, कितना ज्यादा वो हमास के ऊपर अग्रेसिवली और बहुत ज्यादा भीषण अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की आशंका है। अमेरिकी नौसेना ने घातक विमान वाहक तैयार कर दिया है। तैयार क्या, बल्कि वो तो भेज चुके हैं अब इजराइल के पास। भूमध्य सागर में 4 नए युद्धपोत भेज रहा है अमेरिका। भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहकों की मौजूदगी है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको कहते हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी दिख रही है। जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देता हूं। इजराइल के समंदर में अमेरिकी विमान से निगरानी की जा रही है। इजराइल का जो समंदर है, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, वहां पर अमेरिकी विमान से निगरानी चल रही है। इजराइल के समंदर में अमेरिका के विमान से निगरानी। भूमध्य सागर में गश्त कर रहा है बोइंग P-8 पोसाइडन। बोइंग P-8 पोसाइडन की खासियत मैं बताता हूं आपको। ये पूर्वी भूमध्य सागर से साइप्रस तक गश्त कर सकता है और अमेरिका का पनडुब्बी रोधी टोही विमान है P-8 पोसाइडन। यानी समंदर के अंदर भी कोई हरकत करेगा तो उसकी ये टोह ले लेगा। इजराइल तट पर पहुंच चुका है USS जेराल्ड आर फोर्ड। अब USS जेराल्ड आर फोर्ड कितना खतरनाक है, क्या इसकी क्षमता है, ये भी आप समझिए। USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सारे वॉरशिप्स, ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। US जेराल्ड आर फोर्ड एक विमान वाहक पोत, USS आइजनहावर एक विमान वाहक पोत, USS नॉर्मैंडी मिसाइल क्रूजर, USS थॉमस हुडनर मिसाइल डिस्ट्रॉयर, USS रैमेज, USS रूजवेल्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इन पर तैनात हैं F-15, F-16, A-10, ये तमाम लड़ाकू विमान। और समंदर में इजराइल को और कितनी अमेरिकी पावर मिली है ये भी आप देखिए। भूमध्य सागर में जो मेडिटेरेनियन सी है, वहां पर बोइंग P-8 पोसाइडन से निगरानी हो रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमास के इलाके में पहुंचा TV9। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास के इलाके में गाजा से रिपोर्टिंग भारत की टीम आपको इन्हीं इलाकों में लेकर आई है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए।
संवाददाता सुमित चौधरी। आज तक सारी रिपोर्ट जो आपने देखी होंगी इजराइल से देखी होंगी, लेकिन TV9 इस वक्त गाजा के अंदर पहुंच चुका है। गाजा स्ट्रिप पहुंचने वाला सबसे पहला न्यूज चैनल बन गया है TV9 और इस वक्त हमारे संवाददाता सुमित चौधरी गाजा पट्टी के अंदर से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं कि अब यहाँ से गाजा पट्टी के अंदर ये टैंक्स अंदर घुस रहे हैं, जिनके साथ हम इस समय मौजूद हैं और हम भी इन्हीं टैंक्स के साथ लगातार यानी इस पूरी कवर के साथ यानी BMPs और टैंक्स के साथ हम भी अंदर मूव कर रहे हैं। और देखिए स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के अंदर का इलाका है और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत ये रिस्क लेते हुए इन इलाकों के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि अब तक आपने सिर्फ इन ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अब इन टैंक्स के साथ या फिर इन BMPs के साथ यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ अंदर लेकर जा रहा हूँ। यानी अंदर यानी जहां पर ये सारी मूवमेंट या फिर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस की टीम को गो अहेड दे दिया गया है और लगभग अब ये ऑपरेशन शुरुआत कर चुके हैं। और अब यहीं से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ग्राउंड फोर्सेस 97 उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके खिलाफ जहां से लगातार उन लोगों को निकाला जाना है। और अभी इन्हीं इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भले ही लगातार इजराइल के लिए कई दिक्कतें पैदा हो रही हो, इजराइल के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हो, लेकिन इजराइल इन जगहों पर किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आपके लिए देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। इजराइल के लिए ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर बल्कि दूसरे बॉर्डर्स पर चीज़ें किस तरीके से तैयार कर दी गई हैं ये आप देखिए। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय एक फ्रंट को यानी गाजा फ्रंट को किस तरीके से तैयार किया गया है। और अभी जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी के अंदर के इलाके हैं जहां हम जा रहे हैं और धीरे धीरे स्पेशल फोर्सेस की पहली यूनिट के साथ यानी गाजा यूनिट, गाजा में बैठकर जो पहली यूनिट है जिसने इलाका कैप्चर किया है, हम उनके साथ मौजूद हैं और अभी उन्हीं के पास जाकर हम आपको रिपोर्ट कर दिखाएंगे कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये वो सारे इलाके हैं जहां से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब बाहर की जगह हम गाजा पट्टी के अंदर पहुंच चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर का वो इलाका जो आपके लिए देखना समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत है और ये स्पेशल फोर्सेस की टीम अभी ऐसी जगहों पर तैनात की गई है जहां से आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे। और देखिए ये वॉर फ्रंट है, ये वो वॉर फ्रंट है जिसके बारे में पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। वो ताज़ा हालात हम आप तक पहुँचा रहे हैं और उन जगहों पर आपको लेके जा रहे हैं जहां पर ये लोग इस समय ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ सबसे खास बात ये स्पेशल टीम्स के साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो हॉस्टेजेस पॉसिबिलिटीज़ को या फिर उनकी जगहों को उनको निकालने के लिए कारगर हैं, यानी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी उनके साथ मौजूद हैं। मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं। और कई जगहों पर आपको इस तरीके की वॉल्स या फिर आपको रोधक या फिर आप कह सकते हैं बैरिकेडिंग्स नज़र आ जाएंगी जहाँ से लोगों को रोका गया था या फिर जहाँ से हमास ने एंटर किया था। और अभी हम इन लोगों के साथ मौजूद हैं और देखिए ये बड़ी बड़ी दीवारें जो आप देख पा रहे हैं ये गाजा पट्टी की वो आप कह सकते हैं कि ये वो जगह हैं जहां से उन लोगों को या फिर हमास के लोगों को रोका जाता था गाजा में एंटर करने के लिए। और अब इन्हीं दीवारों का इस्तेमाल लगातार ऑपरेशंस को, इन दीवारों को हटा के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी ये जो जगह है ये कितनी संवेदनशील है जहाँ पे दुनिया भर की नजरें हैं ये आप समझिए। और इस सारी जगह की इस एपिसेंटर से तो देखिए सुमित चौधरी TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर से आपको बता रहे हैं क्या चल रहा है वहां। सुमित को आप सुन पा रहे हैं, सुमित आपको लगातार बता रहे हैं जो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस हैं वो गाजा के अंदर घुस चुकी हैं और उन्हीं के साथ हमारे संवाददाता सुमित भी हैं जो आपको गाजा पट्टी के अंदर से सूरत हाल बता रहे हैं कि वहां पर कैसे मूवमेंट हो रहा है इजराइल के ट्रकों का, टैंकों का, कैसे वहां पर इजराइल की सैन्य गाड़ियां चल रही हैं,
कैसे अब गाजा पट्टी के अंदर वो जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी हमास के और गाजा के लोगों को इधर इजराइल में घुसने से रोकने के लिए, उनको पार कर चुकी है सेना। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये गाजा पट्टी के अंदर की तस्वीरें इस वक्त जहां पर इजराइल की स्पेशल फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, और वहां से ये तस्वीरें, सड़क की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो हमास के गढ़ में पहुंचा है। ये TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो गाजा पट्टी के अंदर एंटर कर चुका है, और वहां से क्या इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है वो आपको बता रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इजराइल के बड़े बड़े टैंक्स वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सर जनरल स्थाना, ये कौन सा टैंक है, इसको समझ पा रहे हैं आप? ये इजराइल का जो मेन बैटल टैंक है, मरकोवा कर इसका और किस्म का नाम है उसका। और अभी ये क्या कर रहे हैं इजराइल वाले कि अभी ये अपने टैंकों को बैटल फॉर्मेशन में लेके आ रहे हैं, यानी कि जो बड़ी दीवार थी उस दीवार को क्रॉस करके दूसरी साइड अब इनको बैटल फॉर्मेशन में आना है ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। ठीक है। अभी तक इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव को वो डिले कर रहे थे। कोशिश ये थी कि जितने भी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये तैयारी कर रहे हैं और कभी भी हमला हो सकता है। ओके, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको TV9 भारतवर्ष इस वक्त दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से।